दोस्तों, आपको वेलकम कहता हूँ आई फैक्शनर के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल्स में। वे जो वीडियो ट्यूटोरियल है ये फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इंग्लिश वर्ड्स वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज का हिस्सा है, जिसमें हम ऐसे वर्ड्स को डिस्कस कर रहे हैं जो कि हम फॉर्मल सिचुएशंस में सिर्फ यूज़ कर सकते हैं और उनके जो अल्टरनेटिव वर्ड्स हैं जो हम इनफॉर्मल सिचुएशंस में यूज़ करते हैं। जो वर्ड्स हम फॉर्मल सिचुएशन में यूज़ कर सकते हैं उनको हम फॉर्मल वर्ड्स इन इंग्लिश कह रहे हैं, और जो इनफॉर्मल सिचुएशंस में यूज़ कर सकते हैं उनको इनफॉर्मल इंग्लिश वर्ड्स कह रहे हैं। तो शुरू करते हैं जी आज का वीडियो ट्यूटोरियल। पहला जो हमारे पास वर्ड्स हैं उनमें है इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट। इंटेलिजेंट का मीनिंग भी होता है ज़हीन, बुद्धिमान, जबकि स्मार्ट का मीनिंग भी होता है बुद्धिमान या ज़हीन। लेकिन इंटेलिजेंट का वर्ड हम ज़्यादातर फॉर्मल सिचुएशंस में यूज़ करते हैं और स्मार्ट हम जिस तरह स्ट्रीट में हैं या दोस्तों के साथ हैं तो उस वक्त यूज़ करते हैं। जैसे अगर मैं स्कूल का प्रिंसिपल हूँ, आप पेरेंट हैं, आप मेरे पास आए तो हम बच्चे की बात कर रहे हैं तो मैं कहूँगा ही इज़ एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। वो एक ज़हीन या बुद्धिमान स्टूडेंट है। लेकिन अगर हम स्ट्रीट में वैसे ही बात करें, दोस्तों के साथ बात करें, यार ही इज़ वेरी स्मार्ट, वो बहुत ज़हीन है, बुद्धिमान है। अब देखें दोनों सेंटेंसेस का मीनिंग सेम है, लेकिन पहले सेंटेंस में यूज़ किया इंटेलिजेंट, जिसका मतलब है कि हम फॉर्मल सिचुएशन में बैठे थे। दूसरी सिचुएशन में हमने स्मार्ट का वर्ड यूज़ किया क्योंकि हम स्ट्रीट में खड़े थे। तो इंटेलिजेंट और स्मार्ट का मीनिंग सेम है, लेकिन इंटेलिजेंट फॉर्मल, स्मार्ट इनफॉर्मल। इसी तरह जी हमारे पास दो वर्ड्स हैं, एनॉर्मस और वेरी बिग। मीनिंग दोनों का होता है बहुत बड़ा, एनॉर्मस बहुत बड़ा, वेरी बिग बहुत बड़ा। अब लेट्स सपोज मैं अपने एक सुपरमार्केट बनाई है, मैं मार्केटिंग का रिप्रेजेंटेटिव हूँ और मैं क्लाइंट्स को बता रहा हूँ, तो मैं कहूँगा द न्यू सुपरमार्केट इज़ एनॉर्मस, कि नई सुपरमार्केट बहुत बड़ी है। लेकिन अगर आप मेरे दोस्त हैं और मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ कि यार सुपरमार्केट जो है बहुत बड़ी है, तो मैं कहूँगा द न्यू सुपरमार्केट इज़ वेरी बिग। फॉर्मल enormous, the new supermarket is enormous. Informal, very big, the new supermarket is very big. इसी तरह अगर हम फॉर्मल सिचुएशन की बात करें तो ठीक के लिए हम यूज़ करेंगे करेक्ट का वर्ड, और इनफॉर्मल सिचुएशन में हम खड़े हैं तो हम राइट का वर्ड यूज़ करेंगे। जिस तरह अगर मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इंटरव्यू ले रहा हूँ, क्विज ले रहा हूँ और आप जवाब सही देते हैं, तो उस फॉर्मल सिचुएशन में मैं कहूँगा योर आंसर इज करेक्ट। योर आंसर इज करेक्ट, कि आपका जवाब ठीक है। लेकिन इनफॉर्मली हम वैसे खड़े हैं, दोस्त ने कुछ पूछा, उसने बता दिया दूसरे ने, तो कहेगा यू आर राइट, हाँ तुम ठीक हो, आंसर तुम्हारा ठीक है। फॉर्मल सिचुएशन में योर आंसर इज करेक्ट, इनफॉर्मल में यू आर राइट या यू आर राइट। इसी तरह आ लिटिल और आ बिट का मीनिंग होता है थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा दे दो। लेकिन लेट्स सपोज मैं एक एनजीओ के लिए काम कर रहा हूँ, ठीक है जी, और एनजीओ पैसे मांग रही है लोगों से मार्केट में, सुपरमार्केट में। क्योंकि अब मैं एनजीओ को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो मैं कहूँगा कैन यू स्पेयर आ लिटिल चेंज, क्या आप थोड़ी सी चेंज दे सकते हैं, टुट्टा दे सकते हैं, छुट्टा। कैन यू स्पेयर आ लिटिल चेंज फॉर ऑर्फन्स, यतीम बच्चों के लिए आप छुट्टा स्पेयर कर सकते हैं, दे सकते हैं।
लेकिन अगर लेट सपोज मैं इनफॉर्मली मांग रहा हूँ या वैसे ही मुझे हेल्प चाहिए है टायर चेंज करने और आप गुजर रहे हैं, तो इनफॉर्मल सिचुएशन में मैं कहूँगा यार कैन यू हेल्प मी अ बिट, मतलब थोड़ी सी मदद कर सकते हैं आप मेरी, कैन यू हेल्प मी अ बिट। तो फॉर्मल इंग्लिश में जब हमने बात करनी है तब हम कहेंगे कैन यू स्पेयर अ लिटिल चेंज, और इनफॉर्मल सिचुएशन में जब हमने मदद मांगनी है तो हम कह सकते हैं कैन यू हेल्प मी अ बिट। तो आ लिटिल फॉर्मल इंग्लिश वर्ड, अ बिट इनफॉर्मल इंग्लिश वर्ड। इसी तरह हमारे पास पेयर ऑफ वर्ड्स हैं एब्सेंट और अवे। जो बंदा इस वक्त ना हो हम कहेंगे वो एब्सेंट है, या फिर आपने सुना होगा कि ही इज अवे, यानी कि वो यहाँ पर नहीं है कहीं और है, कहते हैं ना। तो एब्सेंट जो है ज़्यादातर हम फॉर्मल सिचुएशन में यूज़ करते हैं, और अवे जो है इनफॉर्मली यूज़ किया जाता है, और अवे ज़्यादातर अमेरिकन इंग्लिश में यूज़ करते हैं। जिसे हम कह सकते हैं आप बॉस पूछते हैं कि यार वो बंदा किधर है, तो मैं कहूँगा ही इज़ एब्सेंट, फॉर्मल इंग्लिश में कि वो गैर हाजिर है। ठीक है जी, वो यहाँ पर नहीं है, ही इज़ एब्सेंट। लेकिन इनफॉर्मली कोई कोलीग्स आपस में बात कर रहे हैं तो वो कहेगा यार हेलो यार उससे बात करा दें यार, ओ ही इज़ अवे फ्रॉम हिज डेस्क, यानी कि वो अपने इस वक्त डेस्क पे नहीं बैठा हुआ, वो डेस्क से दूर है, डेस्क पे मौजूद नहीं है, ही इज़ अवे फ्रॉम हिज डेस्क। इसी तरह दोस्तों हमारे पास नेक्स्ट पेयर ऑफ वर्ड्स हैं एक्सेलरेट और स्पीड अप। दोनों का मीनिंग है स्पीड को बढ़ाना, स्पीड को तेज करना। लेकिन एक्सेलरेट जो है हम फॉर्मल इंग्लिश में यूज़ करते हैं, और स्पीड अप हम ज़्यादातर जो है वो इनफॉर्मली यूज़ करते हैं। लेट्स सपोज मैं ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर हूँ और आप ड्राइविंग मुझसे सीख रहे हैं, और मैंने आपको कहना है कि स्पीड को बढ़ाओ, आहिस्ता आहिस्ता करके बढ़ाओ, तो मैं कहूँगा यू शुड एक्सेलरेट स्टेडली, यानी कि एकदम रेस ना छोड़ो बल्कि आराम आराम से तेज करो, यू शुड एक्सेलरेट स्टेडली। लेकिन अगर आप मेरे दोस्त हैं, मैं बैठा हुआ हूँ, तो मैं कहता हूँ यार थोड़ी बढ़ा दे स्पीड, इसकी तुम स्पीड बढ़ा सकते हो इस रोड पे, तो मैं कहूँगा यू कैन स्पीड इट अप। दोनों का मीनिंग देखें सेम है, यू शुड एक्सेलरेट और यू कैन स्पीड इट अप, लेकिन एक फॉर्मल इंग्लिश वर्ड है एक्सेलरेट और दूसरा स्पीड अप जो है इनफॉर्मल सिचुएशंस में यूज़ होता है, इसलिए हम उसे इनफॉर्मल इंग्लिश वर्ड कहते हैं। इसी तरह दो पेयर ऑफ वर्ड्स, एक और पेयर ऑफ वर्ड है एक्सेप्टेबल और ओके। एक्सेप्टेबल यानी कि एक्सेप्ट से निकला है, जो कि काबिल कबूल कोई चीज़ हो, स्वीकार्य हो, ठीक है जी। और ओके भी हम कहते हैं ठीक है के मीनिंग में यूज़ करते हैं, लेकिन हम कहते हैं यार इस गाड़ी की कंडीशन ओके है, गुड है, ले ले सेकेंड हैंड का, ओके है, तो उस वर्ड में भी हम कहते हैं कि ये काबिल कबूल है, कंडीशन या फिर स्वीकार्य है। यहाँ पे जो हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, द कंडीशन ऑफ द कार इज एक्सेप्टेबल, गाड़ी की कंडीशन एक्सेप्टेबल है। अगर मैं सेल्स एजेंट हूँ, शोरूम में गाड़ी बेच रहा हूँ, तो मैं ये कहूँगा द कंडीशन ऑफ द कार इज एक्सेप्टेबल। लेकिन अगर मैं आपका दोस्त हूँ और हम कोई बाइक शाइक लेने गए हैं, तो मैं कहूँगा हाँ द कंडीशन ऑफ द बाइक इज़ ओके, कि बाइक की कंडीशन ठीक है, काबिल कबूल है। एक्सेप्टेबल और ओके का मीनिंग सेम है, एक्सेप्टेबल फॉर्मल इंग्लिश वर्ड है और ओके हम आमतौर पे इनफॉर्मल सिचुएशंस में यूज़ करते हैं, जैसा कि द कंडीशन ऑफ द कार इज़ एक्सेप्टेबल सर, और ओ यार द कंडीशन ऑफ द बाइक इज़ ओके। इसी तरह नेक्स्ट पेयर ऑफ वर्ड हमारे पास हैं असिस्ट और हेल्प। दोनों का मीनिंग मदद है, लेकिन असिस्ट फॉर्मल सिचुएशंस में यूज़ होता है और हेल्प जो है हम आम इनफॉर्मली यूज़ कर सकते हैं। जिससे अगर मैं
क्लाइंट से पूछूंगा तो मैं कहूँगा हाउ मे आई असिस्ट यू सर, हाउ मे आई असिस्ट यू। टेलीफोन उठा के मैं कस्टमर सर्विसेज में हूँ, हेलो गुड इवनिंग सर, हाउ मे आई असिस्ट यू। ठीक है, लेकिन अगर मैं वैसे ही आपसे पूछ रहा हूँ, आप शायद को आपको मदद की ज़रूरत है, तो मैं पूछूंगा कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। दोनों का मीनिंग सेम है, असिस्ट मदद, हेल्प मदद, लेकिन असिस्ट जो है वो हम फॉर्मल सिचुएशन में यूज़ करेंगे, क्लाइंट के साथ, बॉस के साथ बात करते हुए। असिस्ट से ही निकला है असिस्टेंस, ठीक है जी, वो भी फॉर्मल सिचुएशन में यूज़ होता है। और हेल्प जो है हम आम तौर पर यूज़ कर सकते हैं, वो इनफॉर्मली यूज़ करते हैं। इसी तरह अलाउ और लेट का मीनिंग होता है जी इजाज़त, अनुमति, लेकिन अलाउ ज़्यादातर हम फॉर्मल इंग्लिश वर्ड के तौर पर यूज़ करते हैं, और लेट जो है इनफॉर्मल इंग्लिश वर्ड के तौर पर यूज़ होता है। जैसा कि प्लीज़ अलाउ मी टू असिस्ट यू, अब यहाँ पे अलाउ और असिस्ट दोनों फॉर्मल वर्ड्स हैं। मैं बॉस से कह रहा हूँ कि मुझे इजाज़त दें कि मैं आपको असिस्ट कर सकूँ, आपकी मदद कर सकूँ। जबकि दूसरी सूरत में यार लेट मी हेल्प यू, यार या मुझे अपनी मदद करने दो, प्लीज़ अलाउ मी टू असिस्ट यू, और या प्लीज़ लेट मी हेल्प यू। ठीक है जी, एक फॉर्मल दूसरा इनफॉर्मल। इसी तरह दोस्तों कैंसल और कॉल ऑफ का मीनिंग होता है रद्द करना, कैंसिल कर देना। तो लेकिन कैंसल आमतौर पे हम फॉर्मल सिचुएशंस में यूज़ करते हैं। जैसा मैं बॉस हूँ तो मैं सेक्रेटरी से कहूँगा प्लीज़ कैंसल माय मीटिंग, कि मेरी मीटिंग जो है कैंसिल कर दो, प्लीज़ कैंसिल माय मीटिंग। लेकिन इनफॉर्मली हम बात कर रहे हैं, आपस में दोस्त रिश्तेदार बैठे हैं, तो वो कहेंगे लेट्स कॉल ऑफ द वेडिंग, के वेडिंग को, शादी को कैंसिल कर दो, लेट्स कॉल ऑफ द वेडिंग, लेट्स कॉल ऑफ द पार्टी, पार्टी को ख़त्म कर दो, कैंसिल कर दो यार, नहीं करते। तो कैंसिल जो है आमतौर पे हम फॉर्मल इंग्लिश वर्ड के तौर पर यूज़ करते हैं, और कॉल ऑफ इनफॉर्मल इंग्लिश वर्ड के तौर पर यूज़ होता है। प्लीज़ कैंसिल माई मीटिंग, लेट्स कॉल ऑफ द पार्टी। इसी तरह एंटिसिपेट करना और एक्सपेक्ट करना, दोनों का मीनिंग होता है तवक्को करना, यानी कि इस चीज़ को एंटिसिपेट कर रहा हूँ, ये तो मैं पहले से एक्सपेक्ट कर रहा था। जैसे मैं कहता हूँ आई एंटिसिपेट दैट आवर प्रोडक्ट विल वर्क, कोई बिजनेस मीटिंग हो रही है उसमें मैं कहता हूँ कि ये जो हमारा प्रोडक्ट है, आई एंटिसिपेट दैट दिस प्रोडक्ट विल वर्क, कि ये प्रोडक्ट काम करेगा, मैं ये एंटिसिपेट कर रहा हूँ। लेकिन जो है इनफॉर्मली मैं दोस्त के साथ बात कर रहा हूँ, तो मैं कहूँगा आई एक्सपेक्ट दैट ही विल कम, आई एक्सपेक्ट दैट इट विल वर्क। ठीक है जी, कि मुझे उम्मीद है कि वो आएगा, मुझे तवक्को है कि ये काम करेगा। तो एंटिसिपेट फॉर्मल इंग्लिश वर्ड, एक्सपेक्ट जो है वो इनफॉर्मल इंग्लिश वर्ड के तौर पे यूज़ करते हैं। इसी तरह अपीयर और सीम, दोनों का मीनिंग होता है नज़र आना, लेकिन अपीयर जो है हम आमतौर पे फॉर्मल सिचुएशंस में यूज़ करते हैं, और सीम जो है इनफॉर्मल। जिस तरह जॉब इंटरव्यू के लिए आप आए, इंटरव्यू दे के चले गए, तो मैं कहूँगा ही अपीयर्ड टू बी अ सूटेबल कैंडिडेट, कि ये जो बंदा था ये सूटेबल कैंडिडेट के तौर पे मुझे नज़र आया, ये नज़र आता था कि ये मतलब हमारे काम का बंदा है। ही अपीयर्ड टू बी अ सूटेबल कैंडिडेट। और इनफॉर्मली हम किसी और के बारे में बात करें गली में या फिर अपने घर में बैठ के, तो हम कहेंगे ही सीम्ड टू बी अ नाइस मैन, कि वो नज़र आने में अच्छा बंदा था, वो अच्छा बंदा नज़र आता था। ही सीम्ड टू बी अ नाइस मैन। अपीयर फॉर्मल इंग्लिश वर्ड, सीम इनफॉर्मल इंग्लिश वर्ड। ही अपीयर्ड टू बी अ सूटेबल कैंडिडेट, ही सीम्ड टू बी अ नाइस मैन। इसी तरह दोस्तों असेंड का मीनिंग होता है ऊपर जाना, ऊपर चढ़ना, और क्लाइंब का भी मीनिंग होता है ऊपर जाना, ऊपर चढ़ना।
लेकिन असेंट जो है आमतौर पे हम फॉर्मल इंग्लिश वर्ड में यूज़ करते हैं। जिससे हम पायलट कहेगा कि हम इस वक्त हमारा जहाज असेंड हो रहा है, ऊपर जा रहा है। जैसे आवर प्लेन इज असेंडिंग, हमारा प्लेन जो है ऊपर जा रहा है। और कोई बच्चा अगर दरख्त चढ़ रहा है तो मैं कहूँगा यार ओह देख यार, ही इज क्लाइंबिंग अप द ट्री, कि वो दरख्त चढ़ रहा है। दोनों का मीनिंग है ऊपर जाना, लेकिन असेंड फॉर्मल इंग्लिश वर्ड और क्लाइंब इनफॉर्मल इंग्लिश वर्ड। तो दोस्तों ये था हमारा आज का फॉर्मल और इनफॉर्मल इंग्लिश वर्ड्स का लेसन। आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कमेंट हो, तो प्लीज़ नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पूछें, बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे एक और नए ट्यूटोरियल में। Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day.